Hello guys, welcome back to Crazy, that is concept revision anytime anywhere for JEE Mains, JEE Advanced and other engineering entrance exams। तो आप देखिए हम जो ये सीरीज लेकर आए हैं ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शॉर्ट रिवीजन सीरीज है जो कि JEE Mains तक कंप्लीट कराई जाएगी। टॉपिक बाय टॉपिक JEE Mains में इसमें सब कुछ कवर किया जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज है और आप जानते हैं कि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अगर आपके पास पेपर में अगर आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 25 में से 30 क्वेश्चंस टोटल आते हैं, इसमें से आपको 25 करने हैं। तो इसमें से आप बाय 3 करेंगे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो 10 क्वेश्चन हो गए आपके ऑर्गेनिक के। अगर आपको ऑर्गेनिक ढंग से आती है तो आउट ऑफ 140 मार्क्स तो आपको ऑर्गेनिक ही दिला देगी। और ये जो 40 मार्क्स जेई मेंस में निकालना ये काफी आसान है। मतलब आप केमिस्ट्री में 80 प्लस स्कोर ऐसे ही कर सकते हैं अगर आपको तो मतलब अच्छे से ऑर्गेनिक आती है और अच्छे से इनऑर्गेनिक आती है, तो 10-10 क्वेश्चन उन दोनों के आएंगे तो उसको आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं 80 मार्क्स। और अगर आपको फिजिकल के एक दो सवाल भी आते हैं तो अगर आप एक दो भी लगा दें, है ना, और फुल एक्यूरेसी के साथ, तो आप देखेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर चलो इनमें से कुछ गलत वलत भी मान लिया, फिजिकल में से भी एक दो तीन आपने करे और गलत हो गए, तो आप देखेंगे कि 75 to 80 मार्क्स आराम से आप केमिस्ट्री के अंदर ही स्कोर कर सकते हैं। तो और ये कैसे होगा कि लास्ट टाइम पे रिवीजन बच्चे कर नहीं पाते तो क्रेजी लेकर आया उनके लिए रिवीजन सीरीज जिसमें उनको पूरा रिवीजन कराया जाएगा जेईई मेंस का। अब ये सीरीज किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है? ये सीरीज जो अभी 12th में है, जो ड्रॉपर हैं, प्लस जो 11th से 12th में अभी जा रहे हैं उनका भी ऑर्गेनिक का जीओसी वगैरह अगर उनको अच्छे से आता है तो वो ये सीरीज देख सकते हैं। प्लस जो 12th में है, जो ड्रॉपर है और जो जेईई मेंस दे रहे हैं, जो 12th में भी आए हैं प्लस जो 12th में है प्लस जो जेईई मेंस दे रहे हैं, राइट। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन सीरीज है। इसमें आज हम देखेंगे एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन आपके पास दो तरह से होता है, एक होता है अल्फा एलिमिनेशन और एक होता है बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है? अगर आपके एलिमिनेटिंग ग्रुप्स जो है सेम कार्बन पे प्रेजेंट है और रिमूव भी सेम कार्बन से हो रहे हैं, मतलब प्रेजेंट एंड रिमूव फ्रॉम द सेम कार्बन आर इज कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन। इसमें आपको याद रखना है कि एलिमिनेटिंग ग्रुप सेम कार्बन में। सी नोट्स पहले से इसलिए लिख के रखे गए हैं जिससे आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट की डिलीवरी करी जा सके, ठीक है। इसको आप जो है वन वन जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है ना, आप तो वहां वहां पढ़ते जाइए बस और नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ। इसको हम जो है वन वन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। वन वन एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेम कार्बन पे लिविंग ग्रुप और जो एलिमिनेटिंग ग्रुप है और हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप है वो सेम कार्बन पे प्रेजेंट है। अब आप देखिए जैसे मान लीजिए CXX, तो ये जो X है ये लिविंग ग्रुप्स है और हाइड्रोजन और बेस। तो बेस क्या होगा? हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसके अंदर जो अल्फा एलिमिनेशन के अंदर आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बीन, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये दो तीन पॉइंट्स याद रखने हैं, कार्बन इंटरमीडिएट और वन वन एलिमिनेशन, राइट। नेक्स्ट जो हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है दैट इज योर बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? अब देखिए बीटा एलिमिनेशन होता है इफ द एलिमिनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन, इफ द एलिमिनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन, आप देखिए एलिमिनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम देन इट इज टर्म्ड एज बीटा एलिमिनेशन एंड इट इज कॉल्ड एज 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है और जो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स हैं, जो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट मतलब एडजेसेंट कार्बन से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देखिए ये वाला जो आपको एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल में आपको मैंने दिया है कि आपके पास एक CH3 है, फिर CH2, फिर CH3 और ये जो Br है ये आपका लीविंग ग्रुप है। तो होगा क्या कि ये Br यहाँ से एक हाइड्रोजन खा जाए और माइनस HBr करके एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दे। एक पॉसिबिलिटी क्या है? ये इधर से Br से इधर से हाइड्रोजन खा जाए और इधर एक डबल बॉन्ड बना दे। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो इन दो पॉसिबिलिटी से जो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा जो कि ये रहा, और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा जो कि ये रहा। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट या सेटजेव प्रोडक्ट। इस रूल को हम बोलते हैं हॉफमैन रूल और इस रूल को हम बोलते हैं सेटजेव रूल। हॉफमैन रूल क्या होता है? हॉफमैन रूल होता है लेस स्टेबल एल्कीन जो होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। और ज़ाइत्सेव रूल क्या होता है? ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट क्या होता है? जो आपका मोर स्टेबल एल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। अब कैसे पता करें कि कौन सा मोर स्टेबल है कौन सा लेस स्टेबल है? तो जो एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर अल्फा हाइड्रोजन कम है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कम। जैसे आप हॉफमैन में देखेंगे लेस स्टेबल मतलब कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे। देखिए दो ही है। दो कैसे? इस डबल बॉन्ड का जो कार्बन है इससे जो कार्बन है इसके दो हाइड्रोजन बस। इसके छह कैसे? ये डबल बॉन्ड से ये कार्बन है, इसके अगले वाले कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन और इस डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन। तो 3 + 3 इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए टोटल।
ठीक है। तो हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया, जेडसेफ प्रोडक्ट है, सेडसेफ प्रोडक्ट है, जाइडसेफ प्रोडक्ट भी हो गया। इसको एक तरह से और लिखते हैं कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे अगर जो एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा उसके अल्फा हाइड्रोजन भी कम होंगे तो वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। जाइडसेफ को एक तरह से और बोलते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा होगा तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा होंगे। एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं, एल्कीन विद मोर अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। बस आपको ये जो पॉइंट से शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिखते जाने हैं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी एकदम ताबड़तोड़। बीटा एलिमिनेशन को हम बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन, ये बता चुका हूं क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स है वो डिफरेंट कार्बन पे मतलब एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं। अब बीटा एलिमिनेशन कितने तरह का होता है, एक होता है इवन एलिमिनेशन जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, एक होता है E2 एलिमिनेशन दैट इज बायमोलिकुलर एलिमिनेशन, एक होता है इवन सीबी दैट इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस, और एक EI होता है दैट इज योर इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन बाय हीट, और इसका एक एग्जांपल होता है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर मतलब एस्टर का तोड़ना इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये EI मैकेनिज्म से होता है, इंट्रामोलिकुलर से आपको एक एक करके कराया जाएगा। इस वीडियो में हम इवन एलिमिनेशन, उसका मैकेनिज्म और उसके एग्जांपल्स और उसकी ट्रिक्स कवर करेंगे कि इवन एलिमिनेशन के क्वेश्चंस को आपको कैसे फोड़ना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इवन एलिमिनेशन को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है इसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है, और कुछ जगह लिखा होता है कि कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होता, जो गलत है। ये कार्बोकैटायन जो होता है फुल क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है और इसका रीअरेंजमेंट अच्छे से पॉसिबल होता है। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट ऑफ दिस कार्बोकैटायन इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ दिस कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। ये कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट आपका पॉसिबल हो जाता है या होता है। अब आप इसके अंदर देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या लिया है कि आपके पास एक CH3 है, ये एग्जांपल है CH3 और एक और CH3, और ये जो X है ये X आपका लीविंग ग्रुप है, तो ये लीविंग ग्रुप निकलेगा और कार्बोकैटायन बनाएगा पहले स्टेप में। उसी को हम स्लो स्टेप बोलेंगे या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, RDS बोलेंगे, जो कि रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करने में हमारी मदद करेगा। दैट इज योर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो पहली बात तो कार्बोकैटायन बन गया, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, RDS दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करेगा। दूसरा स्टेप जो होता है ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। अब इसका दूसरा स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ बेस। अटैक ऑफ बेस इसका दूसरा स्टेप होता है, ये बेस जो होगा ऐसे आके इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, और यहां से एक हाइड्रोजन, ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये इधर शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन बेस को देके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और H भी बन जाएगा, तो बेस भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा हाइड्रोजन लेके, और बचा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इधर भी माइग्रेट कर सकता था इधर भी कर सकता था, तीनों आइडेंटिकल कंडीशन है, माइग्रेट नहीं, इधर भी बना सकता था इधर भी बना सकता था और इधर भी बना सकता था, तीनों आइडेंटिकल केसेस से कहीं भी बना, तो मैंने यहाँ बना दिया। अब इसको आप मतलब इसको आप लिख लेंगे अच्छे से, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो जाइडसेफ प्रोडक्ट बनता है, इसके अंदर जाइडसेफ बनता है, क्यों, क्योंकि आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट है। कितना सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, इसके आप हाइड्रोजन देखेंगे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, आप और कोई से भी बनाएंगे तो उसके इतने अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनेंगे। तो इसके अंदर तीसरी चीज याद रखने की, पहली चीज याद रखने की क्या आती है कि फर्स्ट स्टेप RDS होता है जो कि कार्बोकैटायन बनाता है, दूसरा स्टेप जो होता है अटैक ऑफ बेस होता है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो जाइडसेफ प्रोडक्ट बनता है, जाइडसेफ रूल का प्रोडक्ट बनता है। जाइडसेफ रूल का प्रोडक्ट का मतलब है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, या एल्कीन विद मोर अल्फा हाइड्रोजन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो बस ये चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। टू रिमेंबर में हमने लिखा है फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन, आपको स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल हो जाएगा बाय 1 to मिथाइल शिफ्ट या 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to एल्काइल शिफ्ट। तो इसको याद रख, जो रीअरेंजमेंट में पॉसिबिलिटी होती है शिफ्टिंग की, सबसे पहले आप हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर फिनाइल रिंग को प्रायोरिटी देते हैं और फिर एल्काइल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। जो R है वो यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप है, राइट, ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। और इसको याद करने का हमने जो तरीका बना रखा है वो है हमारा प्यारा राजस्थान। हम राजस्थानी है तो हमने इसको ऐसे याद बना रखा है, हमारा प्यारा राजस्थान। हमारा से H फॉर हाइड्रोजन, P फॉर फिनाइल एंड R फॉर एल्काइल, तो हमारा प्यारा राजस्थान से आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए
इवन में आपको और क्या क्या याद रखना है, वो तो ये तो हम कितनी बार बता चुके हैं कि टू स्टेप रिएक्शन होता है। पहला स्टेप होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ बेस। इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी मॉलिकुलरिटी जो होती है 1 होती है और ऑर्डर भी इसका 1 होता है। क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है तो रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब अगर आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी चेक करनी आती है तो आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी आसानी से बता सकते हैं, जो कि होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स विद सम ट्रिक्स हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको सारी रिएक्शन के प्रोडक्ट अभी स्पेसिफाइड है कि E1 से ही बताना है। E2 से कैसे होगा सर, ये आगे आपको फर्दर वीडियोस आपको E1 की मिलेगी, E2 की मिलेगी, E1CB की मिलेगी, EI की मिलेगी, प्लस साथ ही साथ आपको SN1 SN2 की भी वीडियोस मिलेगी और एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि बेस देख के कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा मैकेनिज्म यूज करना है। अभी आप इस मैकेनिज्म में परफेक्ट हो जाओ, इसलिए सिर्फ इसी मैकेनिज्म के एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं। तो आपको E1 कंसीडर करते हुए प्रोडक्ट बनाना है। ये तो हमने प्रोडक्ट, ये वाला जो है ये तो हमने क्लास में ले लिया, CH3C, CH3, CH3X। जो X आपका लिविंग ग्रुप है ये यहाँ से हटेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, बेस अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर, ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला, जो काफी आसान सा था। दूसरा देखिए आप, दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और तीसरी बार मैं इंपॉर्टेंट इसमें लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बेंजीन रिंग दी हुई है, उसके साथ CCH3, CH3, CH, CH3, Cl। Cl आपका यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। अब होगा क्या कि Cl जो है, एक तो ऐसे कर ले जो हमको सीधा पाथ में दिख रहा है कि इस वाले हाइड्रोजन को ले जाए -HCl और यहाँ डबल बॉन्ड बना दे, जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका ये वाला, राइट, जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका ये वाला। इसके अंदर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाया हुआ है CH के साथ, जो स्ट्रक्चर हो जाएगा CH के साथ, ये डबल बॉन्ड बन गया। तो एक तो आपका स्ट्रक्चर हो गया ये पॉसिबल, जिसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जिसके अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। क्यों नहीं है इसके एक भी अल्फा हाइड्रोजन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए क्योंकि इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है नहीं और इसके आगे कोई कार्बन है नहीं। तो अब आप देखिए कि और क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। और पॉसिबिलिटी सर इसमें ये हो सकती है कि मैंने यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा के एक कार्बोकेटाइन तो मैंने यहाँ बना लिया। अब इस कार्बोकेटाइन को बनाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ सर, एक बार मैं रीअरेंजमेंट की सोच सकता हूँ। रीअरेंजमेंट की मैं कैसे सोचूंगा सर, कि मैं ये जो मिथाइल ग्रुप मेरे को दिख रहा है, क्योंकि मेरा ऑर्डर होता है हमारा प्यारा राजस्थान, हाइड्रोजन उसके पास है नहीं, फिनाइल उससे नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो वो मैं लूंगा नहीं, तो बचा मेरे पास एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का मैं माइग्रेशन करा सकता हूँ। तो अगर मैं इस CH3 का यहाँ पे माइग्रेशन कराता हूँ, CH3 का अगर मैं यहाँ माइग्रेशन कराया बाय 1 to मिथाइल शिफ्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज मेरा इधर आ जाएगा और ये CH3 इधर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस डब्बा, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर भी डीलोकलाइज करा सकता, मतलब इधर भी बॉन्ड बनवा सकता हूँ, इधर भी बनवा सकता हूँ। इधर क्यों नहीं बनवाऊंगा, इधर इसलिए नहीं बनवाऊंगा क्योंकि अगर मैं इधर बॉन्ड बना दूंगा तो इस वाले कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो मेरे को अब मजबूरी में इसको इधर डीलोकलाइज करवाना पड़ा। अब अगर ये इधर बॉन्ड बनवाना पड़ा, नॉट डीलोकलाइज, इधर बॉन्ड बनवाना पड़ा, अब ये इधर बॉन्ड बनाएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये आपका बेंजीन रिंग, इसके साथ CH3 डबल बॉन्ड CCH3 और इसके साथ क्या हो गया, एक और CH3। तो आप देखिए कि ये जो आपका बॉन्ड बना है ना, ये इन एग्जिस्टिंग, इन कॉन्जुगेशन विद प्री एग्जिस्टिंग पाई सिस्टम है। तो जो आपका ये प्री एग्जिस्टिंग पाई सिस्टम था बेंजीन का, ये डबल बॉन्ड और ये वाला जो डबल बॉन्ड बना है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आपके कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। तो आपको प्रायोरिटी उस प्रोडक्ट को देनी है जिस प्रोडक्ट में जो आपका पाई बॉन्ड बना है, एल्कीन बना है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद प्री एग्जिस्टिंग पाई सिस्टम। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा पाई सिस्टम है उसके साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें जो प्री एग्जिस्टिंग पाई सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। वो क्या है कि आपको ऐसे दिया हुआ है कि आपको क्या दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH, CH2, CH3 और इसके साथ Br जो कि आपका लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। अब इस लिविंग ग्रुप में क्या होगा कि आपको बेस दे, तो एक तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि इस Br से इधर वाला हाइड्रोजन निकलवा के और सीधे सीधे प्रोडक्ट बना दूं, तो जो कि ये प्रोडक्ट बन गया मेरे पास पहली कंडीशन तो ये। ठीक है, अब इसके आप देखेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर की तरफ है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब मेरे को दिख रहा है कि इधर एक पाई बॉन्ड दिया हुआ है, इधर एक पाई बॉन्ड दिया हुआ है, तो मैं सोच रहा हूं कि कैसे ना कैसे करके अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करवा देता हूं, कैसे ना कैसे करके यहाँ पे मैं कार्बोकेटाइन बना के हाइड्राइड शिफ्ट से उसको रीअरेंज करवा देता हूं और फिर इधर कार्बोकेटाइन लाके मैं इधर डबल बॉन्ड बनाता हूं, तो मैं देखूंगा डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन मिल जाएगा। तो प्री एग्जिस्टिंग पाई सिस्टम के साथ मेरा कॉन्जुगेशन आ जाएगा।
अगर ये मेरा कॉन्जुगेशन आ जाएगा तो ये मेरा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं, ये मेरे को प्रोडक्ट बना के देखना पड़ेगा। तो अगर अब मैं बना के देखूंगा तो मैं देखूंगा कि मैंने यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइन बनाया, ये कार्बोकेटाइन बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, इस कार्बोकेटाइन को एक बार इधर माइग्रेट करवा के देखता हूँ। ये जो कार्बोकेटाइन बना इसका मैं माइग्रेशन करवाता हूँ। एक बार मैंने माइग्रेशन करवाया इसका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से। अगर मैंने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से माइग्रेशन करवाया तो इसका जो माइग्रेशन होगा, इग्नोर दिस, ये एरो जस्ट ऐसे ही बनाया हुआ है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो अब अगर इसका जो माइग्रेशन होगा, मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज मैंने बना दिया, इधर से हाइड्रोजन आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इधर से तो हाइड्रोजन आया और इधर से पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर की तरफ डील होगा, इधर की तरफ बॉन्ड बना देगा। तो इधर की तरफ ये बॉन्ड बना देगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। और इसमें आप इत्मीनान से इसको कागज पे बना के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पाई, सिग्मा और पाई, सिंगल डबल सिंगल डबल का आपके पास कॉन्जुगेशन आ गया। अगर डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन आ गया तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ये वाला आंसर होगा जिसमें वो कॉन्जुगेशन में है प्री एग्जिस्टिंग पाई सिस्टम के साथ। एक ये लास्ट चीज, एक लास्ट एग्जांपल और देखो जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ये देखो ये CH3 CH2 C CH3 C CH3 CH3 दिया हुआ है और इसके ऊपर Br दिया हुआ है जो कि एक लिविंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब अगर मैं ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना लेता हूँ, अब उसके बाद मेरे पास दो तरीके हैं, क्या कि एक तो मैं इस कार्बोकेटाइन से इधर बॉन्ड बनाऊं और एक मैं इस कार्बोकेटाइन से इधर बॉन्ड बनाऊं। अब मैं दोनों तरफ बॉन्ड बना के देख लूंगा। अगर मैं दोनों तरफ बॉन्ड बना के देखता हूं तो मेरे को पता लगता है कि इधर अगर मैं बॉन्ड बनवाता हूं इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर बॉन्ड बनवाता हूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन इधर है और इसके बाद इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन इधर है और 1 2 3 एक हाइड्रोजन इधर है। तो टोटल इसके 7 अल्फा हाइड्रोजन, नॉट 6, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन मैंने ये वाला जो इधर डिलोकलाइज करके बनाया, इसके 3 तो इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 6, 3 इधर हो गए, 9 और 2 इधर हो गए, 11। इसके आपके 11 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि इसके ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो Z प्रोडक्ट ये होगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और उस केस में ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन इसको आप बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको मेजर प्रोडक्ट ही ऑप्शन में मार्क करना है। तो इवन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जाइदसेफ प्रोडक्ट बनेगा मेजरली, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज हो सकता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 2 स्टेप रिएक्शन होती है फॉर अटैक ऑफ बेस, सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो कि आरडीएस होता है। अब इसी के बाद लाइन में आपको हम पढ़ाएंगे E2 E1CB EI SN1 SN2 और फिर बताएंगे कि अगर आपको बेस दिया हुआ है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है, E1 या E2 या E1CB या EI या फिर SN1 या SN2। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।